वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। क्रिया का मतलब क्या है? कार्य करना, काम करना। क्रिया का मतलब यहाँ पे क्या है? काम करना, कार्य करना। क्रिया का मतलब यहाँ पे क्या है? काम करना, कार्य करना। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही होती है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या तो की जा चुकी है या चल रही होती है, वह कर्ता कारक कहलाता है। वह क्या कहता है? कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है अथवा हो रही होती है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है अथवा हो रही होती है, वह क्या कहता है? वह आपके सामने कर्ता कारक रहता है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो जाती है, वह क्या कहता है? वह आपके सामने कर्ता कारक कहलाता है। क्या कहता है भाई? कर्ता कारक कहलाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण के पहले आप ये चीज समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों आपके लिए। कई बार कंफ्यूजन होता है कहाँ हम ने परसक लगाते हैं, कहाँ हम ने का चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन वहां भी कर्ता कारक होता है। ने दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कर्ता ने, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन कई बार वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां ये कारक चिन्ह ने दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वहां कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक ही होता है। कौन सा होता है विद्यार्थियों? कर्ता कारक ही होता है। देखिए विद्यार्थियों, कर्ता के दो रूप होते हैं। एक तो देखिए इस प्रकार के वाक्यों के अंदर परसगहित, सहित और परसगहित। कर्ता ये कौन से होते हैं? दो रूप होते हैं। एक तो होता है परसग सहित, परसग सहित, और दूसरा होता है परसगहित। अब देखिए दोनों में क्या अंतर होता है? परसग सहित में क्या होती है? क्रिया सहकर्मक तथा भूतकाल। परसग में क्या होती है? क्रिया सहकर्मक तथा भूतकाल। और इसमें भी क्या है? क्रिया अकर्मक तथा भूतकाल। क्रिया अकर्मक तथा भूतकाल। सहकर्मक का मतलब कर्म सहित, सहकर्मक सहमक का मतलब क्या होता है? कर्म सहित, क्योंकि कई विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं विद्यार्थियों। देखिए सहकर्मक का मतलब क्या है? कर्म सहित। क्या है? कर्म सहित। और अकर्मक का मतलब क्या है? बिना कर्म। अकर्मक का मतलब क्या है? बिना कर्म, बिना कर्म। अब देखिए जहां पे क्रिया क्या होगी? सहकर्मक होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज विद्यार्थियों, जहां पे क्रिया सहकर्मक होगी और भूतकाल है, वहां तो आप क्या लगा देंगे? नए परसर्ग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नए परसर्ग लगा देंगे। जहां क्रिया सहकर्मक है तथा भूतकाल है, जहां क्रिया सहकर्मक है तथा भूतकाल है, वहां तो हम नए परसर्ग लगा देंगे। लेकिन जहां क्रिया क्या है? अकर्मक है और भूतकाल, वहां हम नए परसर्ग नहीं लगाते। वहां हम नए परसर्ग का प्रयोग कभी भी नहीं करते। लेकिन होता वो कर्ता कारक ही है। वाक्य होता क्या है? कर्ता कारक होता है। जैसे माताजी ने खाना बनाया। अब देखिए विद्यार्थी उदाहरण, माताजी ने खाना बनाया। तो देखिए माताजी ने क्या किया? माताजी ने क्या बनाया? खाना बनाया। क्या का प्रयोग करते ही अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो कर्म होता है। तो माताजी ने क्या बनाया? खाना बनाया, तो ये कर्म है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने? ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपके सामने? सहकर्मक। सहकर्मक है, खाना बनाया। इसके साथ साथ क्या है? भूतकाल। खाना बनाया मतलब खाना बना चुके हैं वो माताजी। तो माताजी खाना बनाया, माताजी खाना बनाया। खाना क्या है यहाँ पे? सहकर्मक। बनाया क्या है? भूतकाल। तो किसका प्रयोग कर दिया हमने? नए कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? नए कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। माताजी ने खाना बनाया। अब देखिए दूसरा वाक्य है, माताजी खाना बनाएगी। माताजी खाना बनाएगी। माताजी खाना बनाएगी। अब देखिए इसके अंदर विद्यार्थियों, माताजी खाना बनाएगी, इस प्रकार के वाक्य में देखिए अब तक काम हुआ नहीं है। अब तक काम हुआ नहीं है, भविष्यकाल की बात है। अब तक काम हुआ नहीं है, भविष्यकाल की बात है। इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे? इसलिए हम यहाँ पे नए परसर्ग नहीं लगाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या है भाई? नए परसर्ग नहीं लगाएंगे। माताजी ने खाना बनाया, तो यहाँ पे काम हो चुका है।
काम घटित हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भूतकाल, और किया भी क्या है भाई सहकर्मक है, किया भी क्या है भाई सहकर्मक है। वाक्य में किया सहकर्मक तथा भूतकाल में होती है तो वहां हम क्या लगाते हैं नपुंसक लगाते हैं। जबकि अगर वाक्य में क्या है किया अकर्मक हो और भूतकाल में हो वहां हम क्या करते हैं वाक्य पर सहित करते हैं, वहां हम कारक चिन्ह न का प्रयोग नहीं करते। देखिए महत्वपूर्ण चीज ये विद्यार्थियों, न पर सग केवल भूतकाल की सहकर्मक क्रिया के कारण लगता है। न पर सग केवल भूतकाल की, न पर सग केवल भूतकाल की सहकर्मक क्रिया के साथ लगता है। न पर सग केवल भूतकाल की सहकर्मक क्रिया के साथ लगता है, भूतकाल की सहकर्मक क्रिया के साथ लगता है। ये महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों। तो यहां देखिए सहकर्मक को साथ में क्या है बनाया, भूतकाल है बना चुकी है मतलब बनाया, यहां बनाएगी, बनाएगी मतलब यहाँ पे क्या है भविष्य की बात गई, यहाँ पे क्या है ये भविष्य काल है, इसलिए हमने क्या नहीं लगाया नपुंसक नहीं लगाया। नपुंसक केवल भूतकाल की सहकर्मक क्रिया के साथ लगता है विद्यार्थियों, ये बात आप समझ जाइए, साथ लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों की नपुंसक केवल भूतकाल की सहकर्मक क्रिया के साथ लगता है, नपुंसक केवल भूतकाल की सहकर्मक क्रिया के साथ लगता है। अगर भूतकाल है वाक्य में काम हो चुका है तभी हम क्या लगाएंगे नपुंसक लगाएंगे, अगर भूतकाल क्रिया नहीं है तो हम कभी भी नपुंसक नहीं लगाएंगे। जैसे माताजी ने खाना बनाया तो यहाँ पे क्या है बनाया, ये भूतकाल है विद्यार्थियों, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें नपुंसक लगाए। माताजी खाना बनाएगी, अब तक बनाया नहीं है भविष्य काल में बन गई, इसलिए हम क्या करें नपुंसक नहीं लगाएंगे।